आज का टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ठीक है, नरेशन। एक है डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो सबसे पहले हम लिखेंगे डायरेक्ट। यहाँ पे लिखेंगे वक्ता। वक्ता का मतलब जानते हो? स्पीकर। ठीक है, हाँ, स्पीकर की कही हुई बात को दो तरीके से कहा जा सकता है। ठीक है, वक्ता यानी स्पीकर की कही हुई बात को दो तरीके से कहा जा सकता है। एक किसमें? डायरेक्ट में। हाँ, एक है डायरेक्ट में, जिसको हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष। ठीक है, यानी सीधे सीधे आमने सामने होकर के वक्ता की बात को ज्यों का त्यों कहा जाना। जैसे किसी ने बात कही अपनी, तो उस बात को जैसे का तैसा कह देना ही किस में होगा? यानी डायरेक्ट में होगा। हाँ, इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट का मतलब होता है अप्रत्यक्ष। हाँ, अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट में तीसरा पर्सन क्या होता है? इन्वॉल्व हो जाता है। तीसरा जो व्यक्ति है वो जुड़ जाता है, क्योंकि हम किसी व्यक्ति से सीधे सीधे बात कहेंगे तो एक हम होंगे, एक सामने वाला होगा, तो अपनी बात को वो हमसे कह सकता है, हम उससे कह सकते हैं। जब तीसरा व्यक्ति इसमें क्या हो जाएगा? इन्वॉल्व हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो हम उससे कैसे कह सकते हैं? क्योंकि आमने सामने कितने लोग प्रेजेंट हो सकते हैं? दो ही। और जब तीसरे व्यक्ति की बात करेंगे तो उस बात को हम किस में कहेंगे? इनडायरेक्ट में कहेंगे। हाँ, इसमें कह सकते हैं वक्ता की बात को सीधे सीधे ना कहकर अपने शब्दों में, किसमें? अपने शब्दों में कहना। अपने शब्दों में कहना ये किस में कहलाएगा? इनडायरेक्ट में। हाँ, इनडायरेक्ट। जैसे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। जैसे लिखा है ही सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, आई एम गोइंग टू आगरा। ठीक है, इसमें उसने कहा। ठीक है, ये कौन सा पर्सन आपको पता है? थर्ड पर्सन है। और ये कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। थर्ड पर्सन ने यानी फर्स्ट पर्सन से कहा। तो यहाँ पर देखो, कहने वाला और सुनने वाला दो ही व्यक्ति हैं, तो उसकी कही हुई बात को वो सीधे सीधे सुन रहा है। तो जब इस बात को तीसरे व्यक्ति को आप बताओगे तो किस तरीके से बताओगे? उसी को क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट कहते हैं। जैसे ही सेड, उसने कहा, आई एम गोइंग टू आगरा, कि मैं आगरा जा रहा हूँ। तो जब तीसरे से कहोगे तो क्या कहोगे? ही सेड यानी उसने कहा। अब जब कोमा, इन्वर्टेड कोमा की जगह पे आ जाएगा दैट। और ये फर्स्ट पर्सन है, इसको किसके अकॉर्डिंग? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जेंडर भी ध्यान रखना है तुम्हें। ठीक है, और यहाँ पर सेंटेंस कौन सा है? ये कौन सा? प्रेजेंट का काउंटलेस, तो किसका हो जाएगा? पास्ट का काउंटलेस। तो ही के साथ आ जाएगी वॉच और गोइंग, हाँ, टू आगरा, इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि उसने कहा। ठीक है, दैट यानी कि वह आगरा जाएगा। उसने यही कहा था कि वह आगरा जाएगा। तो कहने वाला व्यक्ति कौन था? यही तो था।
उसने कहा मैं आगरा जा रहा हूँ, तो यही व्यक्ति तो आगरा जा रहा है, ठीक है। सुनने वाला तो हमेशा सेकंड पर्सन होता है। तो इसमें क्या कहा कि उसने कहा कि वही आगरा जाएगा, तो वह आगरा जा रहा था, तो इसीलिए वो किस में आ गया, पास्ट में। यानी कही हुई बात वो किस में थी, तब प्रेजेंट में थी, जब इनडायरेक्ट में चलेगी तो वो पास्ट में चली जाती, ठीक है। तो जब हमने क्या देखा अभी, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, यानी डायरेक्ट किसे कहते हैं, डायरेक्ट नरेशन, और इनडायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं। तो यहाँ पर जो डायरेक्ट है या नरेशन कह सकते हैं, इसको दो भाग होते हैं, यानी एक ही सेंटेंस के। इसमें भी आप देख सकते हो दो भाग हैं, एक इतना लिखा हुआ आपके सामने ही सेड, और ये कितना है, आई एम गोइंग टू आगरा, ठीक है। तो इसको कैसे समझेंगे, सबसे पहले इसी को हम लिख लेते हैं, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, फिर लिखा है आई एम गोइंग टू आगरा, ठीक है। इसमें सबसे पहले इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, सभी को पता है, रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। और इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। हाँ, अब आपको ये पता होना चाहिए कि रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। अब सीखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं। हाँ, वक्ता का मतलब क्या होता है, स्पीकर, ठीक है। तो यहाँ पर स्पीकर ही लिखेंगे, ठीक है, स्पीकर। जिस, ठीक है, फाइनाइट वर्ब से अपनी बात कहना प्रारंभ करता है, उसे क्या कहते हैं, हाँ, उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। नंबर सेकंड है अब देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पर वक्ता या लिख सकते हैं स्पीकर, हाँ, के द्वारा, हाँ, जो कुछ कहा जाए उसे किसमें, रिपोर्टेड स्पीच में रखते हैं, ठीक है। हाँ, किस में रखते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में। तो एक बार इसे समझ लो, रिपोर्टिंग वर्ब में क्या है कि स्पीकर जिस फाइनाइट वर्ब से अपनी बात को कहना प्रारंभ करता है, यार बिल्कुल शुरू से जो बात कहना प्रारंभ करता है वो किस में कहेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब में रखेंगे, ठीक है। और जो उसके द्वारा कहा गया है, एक तो बात कहना प्रारंभ करना, जैसे कि मैं कहता हूँ, तो यहाँ से उसने स्टार्ट किया, लेकिन वो क्या कहता है कि मैं एक पुस्तक खरीद रहा हूँ, तो उसने बात कौन सी कही है कि मैं एक पुस्तक खरीद रहा हूँ, तो इस बात को किस में रखेंगे, रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है। दूसरे तरीके से भी हम इसे पहचान सकते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को क्या करते हैं, इसे किससे, इन्वर्टेड, हाँ, कोमा, ठीक है, हाँ, कोमास लिख लो, कोमास के बाहर लिखते हैं, ठीक है। हाँ, और रिपोर्टेड स्पीच को क्या करते हैं, इसे, हाँ, इन्वर्टेड, हाँ, के अंदर लिखते हैं, ठीक है।
हाँ, अब इस बात को अच्छी तरीके से समझ में आ गई हो, ठीक है। तो एक बार एग्जाम्पल के माध्यम से फिर समझ सकते हैं। जैसे लिखा है ही सेड, ठीक है। छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे, क्या कहेंगे, द स्टूडेंट्स लर्न देयर लेसन। तो ठीक है, तो यहाँ से आपने क्या देखा, उसने कहा, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब है। वैसे आपने जान लिया क्योंकि जिस फाइनाइट वर्ब से वो बात को कहना प्रारंभ करता है तो वो क्या है, क्या कहलाए, रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा। और दूसरी बात क्या है, इसको देखो इन्वर्टेड कोमा से बाहर लिखा है, ठीक है। और इसमें क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब के द्वारा, यानी जो रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है उसके द्वारा जो बात कही गई है वो किस में रखी जाती है, रिपोर्टेड स्पीच में। दूसरे तरीके से इसे पहचानेंगे, देखो इन्वर्टेड कॉमास इधर भी लगा इधर भी लगा, दोनों के अंदर लिखा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा, आपका रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा। ऐसे मत सोच लेना, जैसे कि कभी कभी लिख के दे देता है ऐसे, द स्टूडेंट्स, हाँ, लर्न, हाँ, देयर लेसन, और फिर यहाँ पे क्या लगा, कोमा, फुल स्टॉप, फिर यहाँ पे लिख देगा, क्या लिख देगा, ही सेड, हाँ, ही सेड। तो ये बस समझ लेना कि ये पहले लिखा है तो ये रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये बाद में लिखा है तो ये रिपोर्टेड स्पीच है, नहीं, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब को पहले भी लिख सकता है और बाद में भी लिख सकता है। ये था आपका रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को पहचानने का तरीका। अब देखो एक हेडिंग डालेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के सामान्य नियम। नियम वैसे बहुत होते हैं, लेकिन ये जो बेसिक नियम है, हाँ, साथ ही साथ नोट डाउन करते चलेंगे, ठीक है। सबसे पहला रूल है, हाँ, इनडायरेक्ट नरेशन में इन्वर्टेड कॉमास, पता ही कैसे होता है, इधर और ऐसे को हटा देते हैं, ठीक है। ठीक है, दूसरा नियम है, किसके बाद, इसके बाद लिखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के बाद, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद किसका, कॉमा का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। रूल नंबर 3 है, जो रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस को कभी नहीं बदलते, ठीक है। जो रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस होगा उसको कभी बदला नहीं जाएगा। जैसा लिखा है, प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में रहेगा, पास्ट में है तो पास्ट में रहेगा, हाँ। नेक्स्ट लिखेंगे, रूल नंबर 4 है, रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड
स्पीच के भाव के अनुसार निम्न प्रकार बदलते हैं। इसमें बदलेंगे तो आस्क्ड में बदल सकते हैं, हाँ, और एडवाइस्ड में और ऑर्डर्ड में, कमांडेड भी कह सकते हैं, ठीक है, कमांडेड, हाँ, आदि में बदल देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात, रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात किसके, आवश्यकता अनुसार उचित किसका, कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं बताओ। दैट हो सकता है, ठीक है, हाँ, दैट के बाद इफ या फिर हाँ वेदर, और क्या हो सकता है टू। आज क्लास स्टार्ट हुई है इसलिए ना ऐसा लग रहा है कि लिखने को ज़्यादा है, ठीक है, तो पहले दिन ऐसा होगा, इसके बाद जो समझ में आ जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब क्या है कि रिपोर्टेड स्पीच क्या है, ये मेन चीज़ है। जब तक, क्योंकि जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे तो बाद में आपसे ये नहीं बोला जाएगा कि ये रिपोर्टिंग वर्ब में ये चेंज करो, यानी इसमें ये चेंज करो, आपसे सीधे सीधे बोल दिया जाएगा कि रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस में ये परिवर्तन करना है, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में ये परिवर्तन करना है। कब कर पाओगे, जब आपको रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच अच्छी तरीके से पता होंगे तब। नंबर कौन सा था, 5 था, हाँ, 6 में और लिखेंगे आय तथा प्रॉपर नाउन को छोड़कर, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट लेटर हमेशा कैसा लिखा जाएगा, स्मॉल लेटर, हाँ, स्मॉल लेटर में लिखते हैं, ठीक है। एक डायरेक्ट किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट किसे कहते हैं, डायरेक्ट के कितने भाग होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं, और जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो किन किन नियमों को अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा सेंटेंस होगा वो कौन सा होगा, असर्टिव सेंटेंस, ठीक है, असर्टिव सेंटेंस। सबसे पहले कौन सा होगा, असर्टिव सेंटेंस, लिखते चलेंगे साथ साथ, ठीक है। सुधीर का पराठे ज़्यादा खा लेगा। एक हेडिंग और बनाएंगे, इसमें लिखेंगे टेंस में परिवर्तन संबंधी नियम। अब किस में परिवर्तन होगा, अब टेंस में कौन कौन से परिवर्तन होंगे और वो किसके अकॉर्डिंग होंगे, उन सभी चीज़ों को देखेंगे। रूल नंबर फर्स्ट, यदि रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है बताओ, प्रेजेंट टेंस, हाँ, या किसमें फ्यूचर टेंस में हो तो
यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो क्या करेंगे बताओ। रिपोर्टेड स्पीच के, हाँ टेंस में लिख लो, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। कब? जब रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस किस में है? प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस के वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसा वर्ब लिखा है वैसा ही लिखा रहेगा। ठीक है, राम लिख लो, राम सेज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, फिर क्या लिखेंगे? हरी, हाँ, हैज गॉन टू आगरे लिख लो, सबसे ज़्यादा पसंद है। हाँ, ये क्या मैं समझ रही हूँ साहब, आगरे की स्पेलिंग आती है और कुछ आते ना है। ठीक है सुधीर, तुम्हें क्या करना देखो, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? राम सेज। ठीक है, इन्वर्टेड कोमा से बाहर है, और हरी हैज गॉन टू आगरा ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखा है, तो ये रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा। ठीक है, अब हम किस में सबसे पहले देखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस है वो क्या है। तो यहाँ पर आपको पता है वर्ब है, जो सब्जेक्ट है वो क्या है? राम है। राम सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ जो वर्ब है वो कौन सी है? प्लूरल नंबर। यानी आपको पता होगा कि जब सेंटेंस में कर्ता एक वचन होता है तो वर्ब बहुवचन होती है, या ऐसे समझ सकते हो एक वचन कर्ता के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही है, इस तरीके से पढ़े होगे। तो क्या करना है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। क्या करेंगे? कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे। उसके जो नियम अभी आपको बताए गए हैं उनको आपको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे? राम। ठीक है, और सेज लिखा है तो सेज लिखा रहेगा, कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह पे दैट। अब क्या लिखा है? हरे, हाँ तो यहाँ पे लिख लेंगे हरी। और हैज का हैज गॉन टू आगरा। अब देखो एग्जाम्पल नंबर सेकंड है, यहाँ पे लिख सकते हो सोहन, सोहन विल से। अब इतना सेंटेंस लिखने के बाद ही आपको पता चल गया होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब किस में है। यहाँ पर आप लिख सकते हो मोहन। ठीक है, हाँ, इज आ ऑनेस्ट मैन। हाँ, अभी देखो सोहन विल से, सोहन कहेगा, अभी कहा नहीं है। क्या कहेगा? कि मोहन इज ए ऑनेस्ट मैन, मोहन एक ईमानदार आदमी है या व्यक्ति है। तो आपको जहाँ पर क्या मिल गया? विल मिल गया। तो विल से आपने क्या पहचाना? क्या लिखा है? फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो आपका नियम क्या था? फ्यूचर हो या प्रेजेंट हो तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें भी आपको क्या करना है बताओ सुधीर? हाँ, क्या लग जाएगा? दैट, यानी सोहन विल से। तुम होशियार बच्चा हो, बात ये है कि तुम पढ़त ना है बस। हाँ, बेटा इन चीज़ों में कचना रखो है। ये एक रास्ता है, ये तुमने पढ़ा था ना 9th में, चैप्टर था, कौन सा था? द रोड नॉट टेकन। एक समय में दो रास्तों पर नहीं चला जा सकता। जो कवि था वो कह रहा है ना कि आपको सफलता का रास्ता चुनना या बर्बादी का, वो तुम्हारे हाथ में है। सफलता वाला रास्ता थोड़ा कठिन होता है, बर्बादी वाला शुरुआत में बहुत अच्छा दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो इसको मिटा दें। ही हैज सेड टू मी। हाँ, फिर लिखा है रवि विल, हाँ, जॉइन द
कैंप। आर्मी ज्वाइन करोगे? अरे इससे अच्छी कौन सी बात है। देश की सेवा करने का मौका हर किसी को नहीं मिलता है। हाँ, तो इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना। कैसे कि आपको पता है कि ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर क्या देख लिया, सैड है, जो किसकी फॉर्म है, से की सेकंड या थर्ड कह सकते हो। तो आपने देखा कि सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट का होगा, तो ऐसा मत सोचना, क्योंकि इससे पहले क्या लिखा है, हैज, जो किसका, प्रेजेंट का परफेक्ट है। तो बात ये हुई है कि चाहे प्रेजेंट का परफेक्ट हो, चाहे काउंटनेस हो, चाहे प्रेजेंट इंडिफिनिट हो, उससे कोई मतलब नहीं है, प्रेजेंट का होना चाहिए। ऐसे ही चाहे फ्यूचर का होना चाहिए, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, क्या करना है, ही हैज टोल्ड मी, और कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह पे दैट, और रवि हाँ विल हाँ जॉइन द कैंप, ठीक है जी। सैड के आगे क्या दिया है, देखो सैड वर्ब है, और सैड के बाद कोई उसका ऑब्जेक्ट आ जाए, क्या आ जाए, ऑब्जेक्ट आ जाए, तो सैड को किस में कर देते हैं, टोल्ड। ये आगे आएंगे तब बता देंगे, ठीक है। अभी जैसे कि से दिया है, देख लो यहीं पर देख लो, जैसे से दिया है, ठीक है। से के बाद कोई क्या दिया है, ऑब्जेक्ट है प्लस, तो आपको क्या करना है, से का क्या हो जाता है, टेल, ठीक है। हाँ, से प्लस वो सॉरी सेज, सेज प्लस ऑब्जेक्ट, क्या दिया है, ऑब्जेक्ट, तो आपको कर देना है टेल्स, क्या कर देना है, टेल्स। ऐसे ही क्या दिया, सैड, सैड दिया है प्लस क्या दिया, ऑब्जेक्ट, तो आपको क्या कर देना है, टोल्ड कर देना, ठीक है। कब, जब इनके बाद ऑब्जेक्ट दिया है। अगर इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो ये लिखें सेम जैसे के जैसे ही लिख दिए जाते हैं, ठीक है। हाँ, बात अब असली खेल तो अब स्टार्ट होगा, ठीक है। अब तक तुम जो नदी थी ना, उसके बाहर किनारे किनारे पे तैर रहे थे, अब तुम देखो, हाँ, रूल नंबर सेकंड, ठीक है। इसमें कहा गया है कि यदि, हाँ, रिपोर्टिंग वर्ब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, पास्ट टेंस में हो तो, हाँ, रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य को निम्न प्रकार बदलते हैं। और तुम्हें पता होगा जब निम्न आ जाए फिर तो, हाँ, निम्न का मतलब जब ही आएगा जब एक से अधिक होंगे तब। तो सबसे पहले लिखेंगे, अब डालो ए नंबर, अब तो मैम सिखाएंगे ABCD, ठीक है, ABCD। सबसे पहले कौन सा टेंस आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। या इसका जो नया नाम है वो क्या है पता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नया नाम चेंज इनटू, ये मत लिख लेना कि नया नाम चेंज इनटू है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट को सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। हाँ, यही नया नाम मान लो, और क्या। ठीक है सुधीर, अब कोई लड़का है, अब घर में नाम कहा है, तुम्हारा नाम स्कूल में सुधीर है और घर पे तुमसे क्या कहते हैं, सूरज। तो
जो लड़का है वो तो एक ही है ना, नाम बड़ा रख लो या छोटा रख लो, नाम से कुछ नहीं होता है। मेन चीज़ क्या है? काम। हाँ, काम पर ध्यान दो। तो देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसको आपको यहाँ पर लिखाया जा रहा है कि प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है तो चेंज किस में कर देना है? पास्ट के इंडेफिनिट में। लेकिन जब आपको यहाँ पर सेंटेंस दिए होंगे तब कोई ये थोड़ी नहीं बताएगा कि ये प्रेजेंट का है इसको पास्ट में चेंज कर दो, तो वो आपको पहचानना पड़ेगा। तो कैसे पहचानोगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस होगा? तो कैसे पहचानोगे? कैसे पहचानोगे बताओ? या तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म होगी, या फिर एस या ई एस होगी, क्या हो सकता है और बताओ? प्लस हो सकती है इसमें, या फिर डू नॉट, या फिर डज। ये जब भी आएंगे तो आप पता कर लोगे कि किसका है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आएगी प्रेजेंट इंडेफिनिट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगी है तब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, डू नॉट है या डज नॉट है तब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव हो जाएगा, या डू है तो वो किसका हो जाएगा? इंटरोगेटिव हो जाएगा, डू या डज से स्टार्ट होता है तो ये आपके सेंटेंस में आए तो आपको क्या करना है वो हम बता दे रहे हैं। किस में कर देना है? या तो B2 में कर देना है या फिर डिड नॉट, ठीक है? क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में क्या आता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब जब नेगेटिव को नेगेटिव में चेंज करोगे, डू या डज नॉट को, तो किस में जाएगा? डिड नॉट में, ठीक है? इस बात को ध्यान रखना है बस। मोहन सैड, मोहन सैड, ठीक है? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मोहन सैड, फिर क्या लिखा है? रमन लिख लें। हाँ, रमन टेल्स अ लाई, सुधीर लिख लें। बहुत बढ़िया, अगले में लिख दिए सुधीर। सुधीर से तुम्हें बहुत प्यार का बात है। तो इसमें क्या देखना है तुम्हें कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है, पहचान लिया आपने? किस में है? किस में है? पास्ट टेंस में। इधर लिखा है, क्या लिखा था कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस निम्न प्रकार बदलते हैं। जब रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो किस में कर देंगे? पास्ट के इंडेफिनिट में, ठीक है? तो इधर मोहन है तो मोहन सैड का सैड रहेगा, क्योंकि आपको पता है रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है वो कभी बदला नहीं जाता है, ठीक है? और ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट। हाँ, ये भी बताएंगे कि दैट, यहाँ दैट ही क्यों आता है, कुछ और क्यों नहीं आता है, ठीक है? हाँ, तो इधर क्या लिखा है? रमन, ठीक है? अब ये पता हो गया कि एस लगा है, देखो एस या यस, तो किसका है? प्रेजेंट का इंडेफिनिट, तो किस में कर देना है? B2 में, वर्ब की सेकंड फॉर्म में। तो टेल का जो सेकंड फॉर्म होता है वो टोल्ड होता है। हाँ, आ लाई, ठीक है? और ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, क्या रहेगा? फुल स्टॉप, ठीक है? हाँ हाँ, क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? सुधीर सैड, सुधीर ने कहा, क्या कहा? अब देखो किससे कहे, सुधीर किससे कह रहा है? किशन से। हाँ, किशन राइट्स आ लेटर, यहीं तक लिख देंगे और किसी का नाम लिख दें? बताओ किन के लिए पत्र लिख रहे हो? इतना ही सही है। सुधीर सैड किशन राइट्स अ लेटर, तो ये तुम लोगों को बनाना है, जल्दी से बना के बताओ। तब तक हम पानी पी लें। बात आई समझ में? तो ठीक है, अब हम चेक कर लें तुमसे। सुधीर सैड, सुधीर उदास मत हो जाइए, सैड बोलना है, ठीक है? सुधीर सैड है ये। दैट किशन, अब देखो इसमें एस लगी है तो पता चल गया, क्योंकि कर्ता एक वचन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही यस, ठीक है?
तो इसमें आपको पता चलेगा प्रेजेंट का इंडिफिनिट है तो किसका कर देना है, पास्ट का इंडिफिनिट। तो पास्ट के इंडिफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म रोट अ लेटर। ठीक है, बन गया। अब तुमने ये बात क्यों नहीं सोची कि सर जी ने यहाँ पर भी किसी व्यक्ति का नाम लिखा, यहाँ पर भी किसी व्यक्ति का नाम लिखा, यानी किसी नाम को छोड़कर कुछ और क्यों नहीं लिखा, जैसे आई, यू, दे, वी। तो ये नियम अभी आपको बता ही नहीं है। ठीक है, इनका तो सबसे बड़ा खेल है, इनके आगे अच्छे अच्छे फेल हैं। ठीक है, तो अभी आपने कौन सा देखा, ए सीख गए, अब सीखेंगे बी। ठीक है, तो ए के बाद क्या आएगा बताओ, प्रेजेंट इंडिफिनिट के बाद एक क्रम से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, एस टी रहेगा ही, कोई बात नहीं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस चेंज इनटू पास्ट। सुधीर, हमारा दिमाग तुम्हें पराठनी तरफ है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब देखो इधर किसका नाम लिखते हैं, राहुल। ठीक है, राहुल सैड टू मी, आगे बढ़ा दिया थोड़ा। ठीक है, मनोज इज राइटिंग एन कौन डीपीसी